टीम इंडिया को अपना नया मैनेजर मिल चुका है। जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कल ऑफिशियली खालिद जमील को टीम इंडिया का हेड कोच अनाउंस कर दिया है। आप सबको पता होगा, जितना भी सागा हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जब जिस दिन से पोस्ट जिस दिन से ये रिक्रूटमेंट के लिए अर्जी डाल जिस दिन से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, तब से लेके अब तक बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। कम से कम 170 लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी थी इस पोजीशन के लिए। बहुत सारे नामी गिनामी नाम थे उसमें। पेप गार्डियोला, जावी हर्नांडेज, आई डोंट नो वो इस 170 में वो नाम आते हैं कि नहीं आते हैं, बट इस तरह के नाम हमें सुनने को मिले। फिर वो फेक न्यूज़ जो भी थी वो सब देखने को मिली हमें। बहुत सारे फॉरेन कोच भी थे उस लिस्ट में। एंड फाइनली एक इंडियन कोच को सेलेक्ट किया है, खालिद जमील को सेलेक्ट किया आउट ऑफ 170 पीपल। तो बेसिकली जो इस सिलेक्शन प्रोसेस ने किया है वो ये किया है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, राइट। एक इंडियन कोच को लाया गया है। एंड नाउ जो सबके मन में इस समय सवाल है वो ये है, क्या खालिद जमील इस जॉब के लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं? ना इसको एक्सप्लोर करने से पहले हम खालिद जमील के बारे में बात कर लेते हैं। खालिद जमील इस समय जमशेदपुर एफसी के हेड कोच हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं उनकी। साथ ही साथ खालिद जमील का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बहुत अंडरडॉग टीम्स, बहुत ऐसी टीम्स जो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, उनको उन्होंने अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स दिलवाई हैं, बड़ी बेहतरीन अचीवमेंट्स दिलवाई हैं, उन पे भी बात करेंगे। एंड एज अ प्लेयर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छे प्लेयर की तरह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ही डजंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। उनको अपनी जॉब के बारे में सब पता है, उनका क्या काम है वो सब उनको पता है, राइट। वो मुंबई एफसी जो पुराना मेन क्लब हुआ करता था मुंबई का आई लीग में, उनको कोच किया जब वो बहुत ही रिसोर्स क्रंच वाले दौर से गुजर रहे थे, पैसा नहीं था और ऑलमोस्ट रेलिगेशन के कगार पे थे। एंड एट दैट पॉइंट इन्होंने अपॉइंट किया खालिद जमील को एंड बैक टू बैक रेलिगेशन से बचाया उनको मुंबई एफसी को। उसके बाद एजवाल एफसी के हेड कोच बने। वहाँ पे उन्होंने उस टीम को, उस समय जब आई लीग बहुत कम्पिटिटिव हुआ करती थी, उस समय आई लीग जितवाया एजवाल एफसी को। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब से भी उनको भी आईएसएल में रिप्रेजेंट किया। एंड फाइनली उन्होंने जमशेदपुर एफसी, जिसके साथ वो अभी हैं, उनके साथ जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। एंड राइट नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। धुरंग कप में इस समय जमशेदपुर एफसी की टीम खेल रही है और उसके बीच में ये अनाउंसमेंट आता है कि खालिद जमील विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। अब दो तरीके के लोग हैं। एक लोग जो बहुत खुश हैं इस बात से कि एक इंडियन कोच आया है, और दूसरे लोग जो इस चीज़ से बहुत नाखुश है कि क्या खालिद जमील के पास वो कैलिबर है, क्या ही इज़ दैट पर्सन हु शुड बी हेडिंग हमारे देश की नेशनल टीम। सबसे बड़ा ओहदा है फुटबॉल में इस समय किसी इंसान का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बाबू उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर टेक्निकली आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, बट स्टिल एक नेशनल टीम का कोच होने के लिए और भी ज़्यादा एक्colades जो हैं उनके साथ होने चाहिए थे, जो नहीं है। अब मेरी इसमें मैं थोड़ा-सा इसमें बीच में आके खड़ा हो गया हूँ। एक तरफ इंडियन हेड कोच का होना भी अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी बहुत वैलिड है कि यार, मतलब खालिद जमील अगर इंडिया से किसी को लेना था तो खालिद जमील इज़ द बेस्ट चॉइस, आई वुड से। ये मैं बोलूँगा कि अगर हिंदुस्तान से ही लेना था। बट क्या खालिद जमील का जो सिलेक्शन हुआ है वो प्योरली उनके हेड कोच के कैलिबर के बेसिस पे हुआ है, या जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ? ठीक है, आपको पता है कि उनके पास पैसा कम है, उनके पास बैकरूम स्टाफ, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी कोच को लाएंगे तो जो बैकरूम स्टाफ भी आएगा, बाकी जो असिस्टेंट कोचेज वगैरह जो आते हैं वो भी लेकर के आएगा, उनको भी पे करना पड़ेगा। वहीं जमशेदपुर एफसी से अगर आप खालिद जमील को लाते हैं तो ही विल बी ओके टू वर्क विद एनीवन, जो भी अवेलेबल होगा उन सब के साथ वो काम कर लेंगे और वो भी इंडियन ही उनको
बैकरूम स्टाफ मिल जाएगा एंड ही विल बी ओके विद दैट। वो ज़्यादा डिमांड्स उसमें नहीं रखेंगे। तो अगर ये क्राइटेरिया है कि खालिद जमील को इसलिए ले लेते हैं कि सस्ते पड़ेंगे, तब कहीं न कहीं हमारी प्रायोरिटी बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक ठीक है हम इमोशनल हो जाते हैं, इंडियन कोच ये वो, लेकिन कहीं न कहीं जब आप नेशनल टीम की बात करते हैं, जब आप फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करना चाहते हैं, उस समय आप मतलब लॉन्ग रन में अगर देखें, अगर आप सोचें कि ये कोच हमें क्या लॉन्ग रन में बहुत सक्सेसफुल कर सकता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी काफ़ा नेशंस कप होगा, सीधे जब आएँगे खालिद जमील उसके बाद, तो वहीं पे दिख जाएगा हमें, वहाँ पे बेहतरीन टीम्स हैं, ईरान जैसी टीम के अगेंस्ट हमें खेलना है, अफ़गानिस्तान जो हमें बहुत बुली करती है, उसके अगेंस्ट हमें खेलना है। ठीक है, तो तजाकिस्तान के अगेंस्ट हमें खेलना है, तो अच्छी टीम्स के अगेंस्ट हमें बहुत जल्दी अगस्त 29 को ही वो मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे खेलना होगा, राइट। तो वहां पे पता चल जाएगा कि क्या कैलिबर है, क्या खालिद जमील कर सकते हैं। बट लॉन्ग रन में एक तो जो उनका टैक्टिक्स है उसको अगर समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत मतलब टेक्स्ट बुक जो फुटबॉल में कहूँगा उस पर वो बिलीव करते हैं। बहुत डिफेंसिव एक हेड कोच हैं, बहुत डिफेंसिव मैनेजर हैं, काउंटर पे जो है खेलना पसंद करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के आने का वेट करते हैं, पोज़ेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। और अगर आप इंडियन फुटबॉल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोस्टली हमने यही सब किया है कि हम काउंटर पे स्कोर करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, पोज़ेशन जो है हमारा वीक पॉइंट है। बट अगर आप एगोर स्टेमिक का कार्यकाल देखें जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, उस समय इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। उन्होंने कोशिश की थी टू शिफ्ट टुवर्ड्स पोजेशन बेस्ड अटैकिंग फुटबॉल रेदर देन डिफेंसिव फुटबॉल, और टीम ने उस समय अच्छा भी किया था। ठीक है, जो मैचेस हमने बहुत सारे जीते थे, और जब टीम इंडिया डिफेंसिव ट्रांजिशन मोड पे चली जाती है, तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं हमने हमेशा खराब ही परफ़ॉर्म किया है, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ ऐसा इनोवेटिव फ़ॉर्मेशन नहीं खिलाते हैं, 4-4-2 इज़ हिज़ गो टू फ़ॉर्मेशन, तो उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो बेसिकली जो मतलब पुराने तरीके हैं, उससे खेलना पसंद करते हैं, और जो फुटबॉल है, वो बहुत इवॉल्व हो चुका है इस पुराने योज़े मोरिनियो टाइप की टैक्टिक से, राइट। डिफेंसिव टैक्टिक्स अब जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं। अटैक इज़ बेसिकली द बेस्ट डिफेंस राइट नाउ इन फुटबॉल। तो ये है मेरे कुछ कंसर्न्स खालिद जमील को लेके। पॉज़िटिव्स मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अभी अभी पता चलेगा, कभी नेशनल टीम को किसी को कोच किया ही नहीं है, तो वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो एक ही चीज़ है, वो है उम्मीद। डूबते को तिनके का सहारा वाली सिचुएशन है। अब कोई नहीं था तो एट लीस्ट खालिद जमील जो है एक अच्छे टैक्टिशियन है, एक यंग कोच हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मे बी ही विल इन्फ्यूज़ न्यू एनर्जी टू दिस टीम। और साथ ही साथ एक मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे सागा में रहेगी, वो ये रहेगी कि सिलेक्शन में कितना ज़्यादा जो है से रहता है खालिद जमील का, और कितने डोमिनेंट वहाँ पे रहते हैं, और किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। अगर तो सिलेक्शन ऐसे ही रहता है जैसे हमारे पिछले हेड कोच का रहा, सुनील छेत्री को बुला लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तब तो कहीं न कहीं दिक्कत है। बट अगर मतलब अच्छे टैलेंट को चूज़ करते हैं, उनको मालूम होगा, बहुत सारे क्लब्स के साथ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है इंडिया में कोच करते हुए, तो ही माइट नो व्हाट आर द गुड प्लेयर्स, कहाँ-कहाँ पे वो हैं, उनको लाया जाए रेदर देन टू। मैं सुनील छेत्री को नहीं कह रहा कि वो उनको लाना नहीं चाहिए था, ही इज़ द लेजेंड, बट मतलब इट्स नॉट गुड, लॉन्ग रन में नहीं सही था वो डिसीज़न, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कोई लेजेंड प्लेयर है और उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको नए प्लेयर तब तक ढूँढ के रखने चाहिए थे उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, और आपके पास नहीं थे, जो हमें पता चला, राइट? तो ये मेरा इश्यू है कि इस तरह से ना करें, लॉन्ग रन में एक ग्रास रूट से उठाएँ टीम को, वो देखना होगा कि क्या वो कर पाते हैं। तो यही हमारी उम्मीद है हमारे नए हेड कोच खालिद जमील से। कांग्रेचुलेशंस टू हिम, कांग्रेचुलेशंस टू द टीम इंडिया दैट उनको नया कोच मिल गया है, एंड कांग्रेचुलेशंस टू द फैंस ऑफ इंडियन फुटबॉल। आई होप कि हम अच्छा करें, आई होप कि हम मैचेस जीतें। 2022 से लेके अभी तक हमने नहीं जीता है, एक मैच जीता है, तो कहीं न कहीं वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो
पसंद आ रही है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं खालिद जमील को लेके और उनकी सिलेक्शन को लेके। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।